सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 78 और विषय हमारा हिंदी और कक्षा 9 की वर्कशीट है। तो इसमें भी हम पार्ट रीड की हड्डी जो एकांक है तो उसी का चर्चा भाग सेकंड को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आज की तारीख हमारी 27/1/2021। तो हम वहाँ तक पढ़ ही चुके हैं कि भाई आगे क्या क्या होता है उसमें। भाई रंग स्वरूप वो आते हैं, राम स्वरूप, तो गोपाल प्रसाद बीच में ही आते हैं। यह बात दूसरी है। फिर आगे क्या कहता है, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहात जरूरी है। मतलब निहात का मतलब है आवश्यक, बहुत ही जरूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसी हो, बात यह है कि आप भी मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी ही नहीं होती कि आपकी लड़की तो ठीक है। अब रामस्वरूप क्या कहता है, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद क्या कहता है, देखना क्या, जब आपसे बात इतनी हो चुकी है तो तब यह रहस्य समझिए, रस्मी ही समझिए। रस्म मतलब अब तो भाई औपचारिकता ही बाकी है, बाकी आपने इतना कह दिया तो हम समझ ही गए हैं। रामस्वरूप यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो वो कहते हैं कि आपका तो ये बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है। हाँ, तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, भाई मेरे ऊपर भारी एहसान है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं और जायचा जन्म पत्र तो मिल गया होगा, कि वो जन्म पत्र ही देखते हैं दोनों बच्चों की। तो कह रहे हैं हाँ जन्म पत्र तो मिल गया होगा ना। तो रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ। जायचे का मतलब बेटे जन्म पत्र तो मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। कि उन्होंने कह दिया मैंने पंडित जी को दिखा दिया है, बाकी वो सब कुछ बता ही देंगे। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है ना। तो वो कह रहे क्या भनक पड़ गई। वो कहते रामस्वरूप चौंक कर, क्या पड़ गई आपके कानों में, मुझे भी तो जरा बताइए। तो रामस्वरूप कह रहे चौंक कर क्या। गोपाल प्रसाद क्या कहता है, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है। वो कहते भाई ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई तो घर में लेक्चरबाजी करेगी। तो कह रहे हमें मैम साहब तो रखनी नहीं है। कौन भुगतेगा उसके नखरे, आजकल को पता ही है आपको कि दिल्ली की लड़कियाँ कितने नखरेबाजी करती है ना बेटा। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे हद से मतलब कम से कम कह रहा है कि 10वीं पास होनी चाहिए। तो वो कह रहा है क्यों शंकर, शंकर आते हैं इसी बीच में। जी हाँ, कोई नौकरी तो हमें करानी नहीं है। उनके साथ ही आए होंगे गोपाल प्रसाद के। तो वो शंकर जी कहते क्यों ना शंकर, तो कहते ना हम किसी से, हाँ भाई ठीक है ना, हमें 10वीं पास ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो शंकर कह रहा है जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। तो रामस्वरूप क्या कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद फिर क्या कहता है, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आप अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी क्या हो ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए उन अकल के ठेकेदारों से, क्या लड़कों की पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है। तो ये बेटा सबसे बड़ा द्वेष भावना है, क्योंकि जबकि हमें लड़के लड़के को समान ग्रेजुएशन करानी चाहिए। मेरी तरफ से ये कहना है, क्योंकि लड़की के भी कुछ सपने होते हैं जिससे वो पढ़ाई करके अपने पूरे कर सके। ठीक है बेटा। अरे मर्दों का काम तो पढ़ना और काबिल होना है। अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी। तो वो यहाँ पे आपस में वो चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेज अगर वो भी पढ़ लग गई तो क्या है, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी, लेक्चर जानने लगेगी, कौन उनके नखरे सहेगा। वो आपस में बातें, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, उनके ख्याल हैं। और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगेगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। फिर वो क्या करें, कोई बात को लेके बैठ गई तो क्या है, तब तो उन्होंने घर बार संभाल लिया। जना मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने डायलॉग मारा है गोपाल प्रसाद जी ने कि मर्द ही काबिल है, ना कि औरतों को हमें काबिल इतना नहीं बनाना चाहिए, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए कि वो है। तो ऐसे वो ख्याल, वो उनके विचार है जो कि आजकल के ज़माने में नहीं है। क्योंकि आजकल के माता पिता सब चीज़ समझ चुके हैं और अपने बच्चों को और बच्चियों को दोनों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो रामस्वरूप क्या करें, जी हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। अब वो तीनों ठाके ला के हंसते हैं। कि शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, गंभीर हो जाते हैं। तो गोपाल प्रसाद करा हाँ हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और उचित तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। अब उचित तालीम का मतलब बेटा यहाँ पे तालीम का मतलब, आज की तालीम का मतलब यहाँ बड़ी बात से है। ठीक है। अब ये हमें पढ़ के एकांकी को मज़ा आया।
तो यहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ज़्यादा औरतों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, जबकि बेटा ऐसा नहीं है। अगर माँ अगर पढ़ी लिखी होगी तो ये लगा लो उसका घर परिवार भी बहुत अच्छे से पढ़ा लगो। अपने बच्चों की पढ़ाई संबंधित क्या अच्छा क्या बुरा, बच्चे के क्या कौन सी स्थिति में क्या उसे चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी अवस्था को माँ अगर हमारी पढ़ी लिखी हुई तो ये समझ लो हमारा घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। ये मेरी राय है पर्सनल, हमें बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी थी, ये आपने पढ़ा तो इसका आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। इस गद्यांश में लड़की लड़की में क्या भेदभाव देखा गया है और क्या हमें लड़की लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा नहीं। अब तक दिए गए पाठ के आधार पर गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता में बताइए। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का एहसान क्यों मानता है। तालीम से आप क्या समझते हैं, यह क्या सिर्फ मर्दों का अधिकार है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो आप सभी बच्चे जो वर्कशीट में आए हैं, हमने एकांकीय पढ़ी, इसमें से भी इसका आंसर आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वयं को भी आना चाहिए कि हमें क्वेश्चन आंसर छांटना आता है या नहीं आता, क्योंकि पेपर में आपको स्वयं को लिखना है। ठीक है, तो पहले आप खुद करके देखें, फिर मेरे आंसरों को मिलान करेंगे। तो चलिए करते हैं इनका आंसर। आंसर हम लिखेंगे कि गोपाल प्रसाद के कानों में क्या भनक पड़ी, तो वो कहते हैं कि यह भनक पड़ी थी कि लड़की जो रामस्वरूप की बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे, यही बात उनके कानों में भड़क पड़ी थी। इस गद्यांश में लड़के लड़कियों में क्या भेदभाव किया गया है और क्या हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव करना चाहिए, तो मेरा बेटा ये है कि हमें लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करने चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। इस गद्यांश में लड़के और लड़की की शिक्षा को लेकर भेदभाव किया गया है और हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़के लड़कियां एक समान होते हैं तो उन्हें समान अधिकार मिलने भी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषता बतानी है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो गोपाल प्रसाद जी रूढ़िवादी मानसिकता का व्यक्ति है और महिला को दोयम दर्जे का मानता है कि उनको गृहस्थी जीवन ही करना चाहिए, ना कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ऐसे वो रूढ़िवादी है, जो पुरानी पीढ़ी से चली आ रही है, ऐसी मानसिकता उसके अंदर है। गोपाल प्रसाद दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि उनको कोई झूठ बोल रहा है तो झूठ ही सही, उसी दिखावे में वो ज़्यादा विश्वास करते थे, ये उनकी विशेषता हो गई। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का क्यों एहसान मानता था, तो इसका आंसर हमारा होगा कि रामस्वरूप गोपाल प्रसाद का इसलिए मानता क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे की शादी रामस्वरूप की बेटी से कर रहा था। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक है, से कर रहा है इसलिए उसका एहसान मानते हैं। अगला है हमारा तालीम से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम देखेंगे। तो इसका आंसर बेटा ये है हमारा, तालीम का अर्थ है बेटा शिक्षा या पढ़ाई लिखाई। ठीक है, ऊंचे भाई कई लोग करते हैं भाई लड़कियों की ज़्यादा ऊंचे तक पढ़ाई मतलब ग्रेजुएशन वगैरह ये नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, तालीम हर किसी का अधिकार है क्योंकि पुरुष और सब एक बराबर होते हैं, सबको समान आगे बढ़ने का अधिकार है। ओके बेटा, तो इस तरह आप सब इस हिंदी की कॉपी में अच्छे से इनको आंसरों को नोट करेंगे। ठीक है बेटा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी आने वाली भविष्य के एग्ज़ामों के लिए आपकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप कभी भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी काम के लिए भविष्य में, अगर आप टाइम से पढ़ रहे हैं तो। ओके बेटा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।